नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताज खत्मे नबूवत। द पंजाब न रागले जमन का खूब और द्रुन मिलमा मुनाजर खत्मे नबूवत, मुजाहिद खत्मे नबूवत, मुबल्लिग खत्मे नबूवत हजरत मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी से दामत बरकातुहुल आलिया दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ज़िले सरगोदा अमीर पर खिदमत की दरख्वास्त दे शागीद बाइक तराशी और उस्ताद ज़मान वक्त के ताक़ीद खत्मे नबूवत अहमियत बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अल्लज़ीना हुम ख़ुलासतुल अरबिल अरबाइ व ख़ैरुल ख़लाइक़ बअदल अंबिया वलानतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल लज़ी क़द तनब्बा बअद इमामिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्नि वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसाला व अय्यदतहु बिन नस्र वल कौसर वश्शफ़ाअ। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत झगड़ा पिशावर के इस इलाका के यूनिट के ज़ेर एहतिमाम आज की ये भरपूर शानदार जानदार ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। बहुत सारे उलमाए किराम शुअराए इज़ाम अपने खिताबात और अपने कलाम से आपको महजूज कर चुके हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला रहे हैं। मैं आज के इस कामयाब प्रोग्राम मुनाकिद करने पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कामरान साहब, हजरत मौलाना मुतीउर रहमान साहब और हजरत मौलाना फजले वहाब साहब, दीगर जिम्मेदारान उलमा कुर्रा हजरात और यहाँ के ख़त्मे नबूवत के वर्कर, नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे और गैरतमंद पर्देदार माएँ बहनें बेटियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में, सबकी मेहनत को, काविश को, जिन्होंने भी ताउन किया आज के इस प्रोग्राम की तैयारी में, जानी माली वक्त के लिहाज से दुकानदारों ने ख़त्मे नबूवत की मोहब्बत में
वक्सरे दुकानें बंद की, कुर्बानी दी, अहबाब दूर दराज से तशरीफ लाए। हमारे बुजुर्ग चाचा इनायत साहब माशाअल्लाह, हजरत मुफ्ती महमूद साहब के रफीक हैं, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े गहरे दोस्त और रफीक हैं। वो तशरीफ लाए, मौलाना हमजा साहब तशरीफ लाए, दीगर अहबाब दूर से करीब से मुझ समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात गिरामी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का एक बड़ा उन्वान खत्म नबूवत के इस उन्वान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और जावेदानी है। ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक 4 किस्म के लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अकीदा रखते हैं। नंबर 1 ईसाई हैं, ईसाइयों का अकीदा, क्रिश्चनों का, नस्वारा ईसाइयों का अकीदा ये है कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा और पकड़ के कत्ल कर दिया। 3 दिन तक ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल के बाद अपनी कब्र में रहे और 3 दिन बाद अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिया। और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक माज़ अल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह है। 3 खुदाओं में से तीसरे ईसा अलैहिस्सलाम हैं, 2 खुदा और भी हैं, अल्लाह भी है, मरियम भी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी है। हम तौहीद वाले हैं, हम कहते हैं अल्लाह एक है। ईसाई तसलीस वाले हैं, वो कहते हैं खुदा 3 है। तौहीद का माना एक होना कि अल्लाह एक है और तसलीस का माना 3 होना कि खुदा 3 है। उनका ये अकीदा, कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे, 3 दिन तक कब्र में रहे और 3 दिन बाद अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा किया और बाप ने अपने बेटे को, यानी अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमानों पर बुला लिया। ईसाइयों का ये अकीदा है कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिर रूए जमीन पर तशरीफ लाएंगे और ईसाइयत की तबलीग करेंगे और बाइबल की तबलीग करेंगे और दुनिया में ईसाई हो जाएंगे। ईसाइयों के अलावा सारे मजहब खत्म हो जाएंगे। बोलिए ये किसका अकीदा है? ईसाइयों का। किसका अकीदा है? ये ईसाइयों का अकीदा है। नंबर 2 मिर्ज़ाइयों और कादियानियों का अकीदा ये है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने पकड़ा और पकड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी और फांसी देकर ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा समझ के कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, फेंक के चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई, हजरत मरियम, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को चेक किया, देखा उनकी नब्ज़ चल रही थी, जिंदा थे। फौरन वहां से उठाया और ले जाकर इलाज किया। ईसा अलैहिस्सलाम सेहतियाब हो गए। और कादियानियों के अकीदा, मिर्ज़ाइयों का अकीदा कि फलस्तीन से फिर हजरत मरियम अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कश्मीर में आ गई और यहाँ कश्मीर के अंदर श्रीनगर में मोहल्ला खानियार है, कहते हैं यहाँ लेकर आ गई और यहाँ फिर 83-84 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। आज भी वहाँ श्रीनगर में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक लंबी सी कब्र है। कादियानी कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। और फिर मिर्ज़े कादियानी की किताबों में ये भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र फलस्तीन में है। ये भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र शाम में है, मिस्र में है। कोई 5 जगह मिर्ज़े कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्रें बनाई हुई है। उनमें से एक कब्र कहते हैं कश्मीर में भी है। आदमी एक है, कब्रें 5 है। हाँ जी, ये मिर्ज़ाइयों का अजीब मामला है, कादियानियों का, लानतियों का अजीब मामला है।
कहते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और उनको दफना दिया, किस्सा खत्म हो गया। कश्मीर में, फलस्तीन में कहीं पर उनकी कब्र है। जब वो फौत हो गए, कुरान में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हदीस में भी आता है। 70 से ज्यादा हदीसें हैं, 20 से ज्यादा कुरान करीम की आयतें हैं। वो ये बता रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा आएंगे। और इधर ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, लिहाजा अब ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे नहीं, मसीह कहते ईसा अलैहिस्सलाम जैसा एक आदमी होना चाहिए और वो ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर आ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, सीट खाली है, चुपके से मिर्ज़ा कादियानी को उठाया और ईसा अलैहिस्सलाम की सीट पर बिठा दिया। कहने लगे यही मसीह है, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा आदमी है, बस मिर्ज़ा कादियानी पर गुजारा करो, यही ईसा है, यही मसीह है। मरियम का बेटा ईसा और मसीह अब नहीं आएगा। कादियानी कहते हैं चराग बीबी का बेटा, चराग बीबी घसीटी का बेटा, इसकी माँ का नाम चराग बीबी था और उसको घसीटी कहा करते थे। कहते हैं ये जो चराग बीबी का बेटा है ना और घसीटी का बेटा है मिर्जा गुलाम कादियानी, अब यही ईसा अलैहिस्सलाम की सीट पर बैठ गया है और अब इसी पर गुजारा करो। अब असल ईसा अलैहिस्सलाम कोई नहीं आएंगे। ये किसका अकीदा है जी? ये किसका अकीदा है? आपकी तवज्जो है। आने जाने वाले ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रास्ता रखा हुआ है ताकि चलो प्रोग्राम भी होता रहे और रास्ते में रुकावट ना हो। लेकिन आप उधर देखने के बजाय आप इधर देखेंगे, इसलिए कि यहाँ आने का एक मकसद है और वो मकसद है कि खत्म नबूवत का अकीदा, इस उन्वान से कोई बात हमने समझनी और अपने पल्ले बांधनी है, दिल दिमाग में उसको बिठा कर जाना है कि आज की जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इन अहबाब ने एहतिमाम किया है, मीडिया वाले अहबाब तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, तो कोई बात समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ईसाइयों का अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल कर दिया, 3 दिन तक शहीद हो गए, 3 दिन बाद जिंदा होकर आसमानों पर है, कयामत से पहले आएंगे और ईसाइयत की तबलीग करेंगे। कादियानियों का अकीदा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया था, लेकिन वो मुर्दा समझ के फेंक के चले गए। उनकी वालिदा हजरत मरियम ने जब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबज चल रही है, उन्होंने इलाज मुआलजा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सेहतयाब हो गए। बाद में 83-84 साल की उम्र में कश्मीर में या यहाँ आकर फौत हो गए और कश्मीर में एक कब्र है, उसके बारे में मशहूर किया है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। लिहाजा अब सीट खाली है, चुपके से मिर्ज़ा कादियानी को बिठाओ और कहो कि यही मसीह और यही ईसा। यही जो मिर्ज़ा कादियानी है काना सा दा काण्या हुआ ने ओदा मसीह और ईसा दा कम दे ईसा जोड़ सो दा कम दे ना मसीह जोड़ सो दा को मसीह ना देगा ना। मसीह अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा जावेद आसमानों पर है। और तीसरा अकीदा, तीसरी जमात ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो यहूदियों की है। यहूदी कहते हैं कि मसीह ईसा दुनिया में 2 आने थे, मसीह नाम के 2 लोग दुनिया में आने अल्लाह के यहाँ मुकर्रर थे। एक जो मशहूर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, यहूदी कहते हैं कि ये सच्चे मसीह नहीं थे, ये मसीह काज़िब है, ये झूठे मसीह थे। जब ये सच्चे नहीं थे माज़ अल्लाह, हालांकि हमारा अकीदा ये कि ये सच्चे मसीह है, लेकिन कहते हैं ये झूठा मसीह था तो हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, फांसी दे दी, सलीब पर लटका दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। लिहाजा अब झूठे मसीह खत्म हो गए, झूठे ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया।
अब यहूदियों से पूछो, इन इसराइलियों से, बदमाशों से, कि ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे ईसा को तुम झूठा मसीह कहते हो, तो फिर सच्चा मसीह कौन है? तो यहूदी कहते हैं सच्चा मसीह जो है ना वो काना दज्जाल है, जो कयामत से पहले आएगा ना, जिसको हम कहते हैं कि वो दज्जाल है, बेईमान है, काफिर होगा, वो नबी होने का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा, वो तो बड़ा बेईमान और बड़ा लानती है। उस काने दज्जाल को मैं और आप दज्जाल, कज़्ज़ाब, लानती और काफिर और बेईमान कहते हैं। आपका भी ये अकीदा है कि नहीं? बोलिए बोलिए, आपका भी दज्जाल के मुतालिक ये अकीदा है कि नहीं? वो कानिया दज्जाल जो आएगा, काना दज्जाल जो आएगा, कानिया दज्जाल जो आएगा, वो मुसलमान होगा या काफिर होगा? वो काफिर होगा। हम उसको काफिर मानते हैं और यहूदी उसको सच्चा मसीह और अपना लीडर मानते हैं। ये आज भी उसके इंतजार में है कि वो दज्जाल आए। हम कहेंगे दज्जाल साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। और मैंने कहा यहूदियों बगैर तो हमने एक काने शख्स को, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी काने शख्स को नबी नहीं माना है, तो हम तुम्हारे उस यहूदियों के काने दज्जाल को खुदा कैसे मानेंगे? है कि नहीं ये बात कि हमने काने मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं माना? मंगदा मिर्ज़ा कादियानी काने वाला नबी न बनू मनेता सुख इसुकुम न मनी बद कादियानियान मनी मुख न मनू मुख कोई जुता कानेम काफिर दे काने अबल चरा दिया गम काफिरी अगम दियम दज्जाल दे अगम दज्जाल दे वड़ू के दज्जाल दे अब गत दज्जाली। हमने काने शख्स को नबी नहीं माना, हम उस काने शख्स को खुदा कैसे माने? अल्लाह अकबर। अल्लाह तो हर ऐब से पाक है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वो काना दज्जाल जब आएगा उसको तुमने नहीं मानना, उसके हाथ पर बैत नहीं करनी, उसका मुरीद नहीं बनना, इसलिए कि 3 बड़ी अलामतें, बल्कि 4 बड़ी अलामतें उसके झूठे, कज़्ज़ाब और लानती होने की है। नंबर 1 अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, फ़अलमू अन्ना रब्बकुम लैसा बिआवरा। ए मेरे उम्मती, मेरे दीवानों और पेशावर के मुसलमानों, खुदा की कसम आका अलैहिस्सलाम ने उस काने दज्जाल की, जिसको यहूदी अपना लीडर मानते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी अलामत इरशाद फरमाई, फरमाया उसकी एक आंख अंगूर के दाने की तरह थोड़ी सी उभरी हुई होगी और दूसरी आंख बिल्कुल हमवार और पलस्तर होगा, आंख का निशान भी नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अलमू अन्ना रब्बकुम लैसा बिआवरा। इतनी बात तो याद रखो ना कि अल्लाह काना नहीं हो सकता। बोलिए बोलिए, अल्लाह काना नहीं है। अल्लाह हर ऐब से पाक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार ऊंची शान वाला। सुब्हान सुब्हान सुब्हान, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और आंख से काना होना ये ऐब है कि नहीं है? आंख से काना होना ऐब है कि नहीं है? आम आदमी में अगर ऐसी बात हो तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जो होगा काना और दावा खुदाई का करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। जो हो आंख से काना और दावा करेगा नबी होने का, दासुखाने दलाल बने प्रीदू, दासे दला सड़े बने प्रीदू, दा नबी न शिके दे, दा खुदा न शिके दे। नबी भी ऐब से पाक होता है। अल्लाह नबी को शक्ल में, सूरत में, सीरत और किरदार में ऐब से पाक बनाते हैं और अल्लाह खुद भी ऐब से पाक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और जो हो एक आंख से काना, एक तरफ 100 वाट का बल्ब लगाओ और दूसरी तरफ 20 वाट का बल्ब लगाओ, या दूसरी तरफ आंख पर मिस्त्री ने प्लास्टर किया हो, ऐसा शख्स काना दज्जाल तो हो सकता है। बोलिए नबी और खुदा हो सकता? तो हम काने शख्स को नबी कैसे मानेंगे, खुदा कैसे मानेंगे? हम तो काने जानवर की कुर्बानी नहीं करते। हम तो काने जानवर की और हम तो काने जानवर की कुर्बानी नहीं करते। हम कहते हैं काने जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। क्यों?
शरीयत का एक हुक्म कुर्बानी है और शरीयत का हुक्म बेऐब जानवर पर, सही सलामत जानवर पर पूरा होना चाहिए। जब कुर्बानी शरीयत का एक हुक्म काने जानवर पर पूरा नहीं हो सकता तो पूरी शरीयत का मालिक भी कोई काना हो सकता? बोलिए बोलिए, कोई काना पूरी शरीयत का मालिक हो सकता? ना मिर्जा कादियानी नबी हो सकता है, ना कयामत से पहले आने वाला काना दज्जाल नबी और खुदा हो सकता है। ये भी झूठा है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, आलमी मजलिस शाफ़िज़ खत्मे नबूवत, अकाबिरीन खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत। नारा तकबीर। कोई बात समझ आ रही है? यहूदी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे मसीह नहीं थे, वो झूठे थे, इसलिए हमने उनको कत्ल कर दिया। और फिर सच्चा मसीह कौन है? कहते हैं वो काना दज्जाल है जो कयामत से पहले आएगा। हमने कहा आने तो दो। हाँ? आज हमास वाले तुम्हें निमट रहे हैं, काना दज्जाल आएगा तो हम निमटेंगे इंशाअल्लाह, निमटेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, निमटेंगे इंशाअल्लाह, जंग बकवा इंशाअल्लाह। कासो खुद झगड़े है, झगड़े मकसद खुदा दे जे खिंजीरा न सर झगड़ा कहूगा ना, कहूगा इंशाअल्लाह, मुकाबला बकऊ इंशाअल्लाह। कानिया दज्जाल सरब हम कहू ना, कानिया मिर्जा कादियानी सरब हम मुकाबला कहू। आओ द यहूदियान प्लार छे दे और कानिया दज्जाल अगर सरब हम मुकाबला कहू इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम कहते हो काना दज्जाल तुम्हारा लीडर है, आने दो जरा उसको। आज हमास के चंद मुजाहिदीन तुम्हें नाक पर लड़े हुए, आज तुम्हें जनाब इसराइल बड़ी ताकत और बड़ी जनाब टेक्नोलॉजी किधर गई टेक्नोलॉजी? इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि उस काने दज्जाल को भी ऐसे जलील किया जाएगा जैसे तुम्हें जलील किया जा रहा। यहूदियों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह काज़िब थे, वो झूठे मसीह थे। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह सादिक थे, वो सच्चे मसीह थे, लेकिन ये कहते हैं वो मसीह काज़िब और झूठे थे, इसलिए हमने उनको कत्ल कर दिया, फांसी दे दिया, सलीब पे लटका दिया। और सच्चा मसीह वो काना दज्जाल है जो कयामत से पहले आएगा, कहते हम उसकी इंतजार में है। इसलिए बहुत सारी चीजों पर आप देखेंगे जो यहूदियों की चीजें हैं, इन पर एक आंख बनी हुई नजर आती है, एक आंख वाली तस्वीर होती है, एक आंख वाली तस्वीर होती है। डब्बे पर मुख्तलिफ चीजों पर एक आंख वाली तस्वीर होगी। ये क्यों एक आंख वाली तस्वीर डब्बे पे देते हैं, मुख्तलिफ चीजों पर देते हैं? ताकि लोग एक आंख से मोहब्बत करने लग जाए और जब दज्जाल आए तो फटाफट उसकी बैत करना शुरू कर दे, उसके मुरीद होना शुरू हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह कोई कलमे और ईमान वाला उसका मुरीद, कोई कलमे ईमान वाला उस काने दज्जाल का मुरीद। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काने दज्जाल की एक निशानी ये कि वो एक आंख से काना होगा और अल्लाह काना नहीं, अल्लाह ऐब से पाक है। नंबर 2, काने दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? काने दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा? काफिर लिखा होगा। जो ईमान वाले से कहेगा यार मेरी बैत कर ले, मैं खुदा हूं, वो कहेगा तू अपनी शक्ल देखिए, तेरे माथे पर काफिर लिखा है, तेरे माथे पर काफिर लिखा है और तू कहता है मैं खुदा हूं। मैं तो तुझे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तू काफिर है, तेरे माथे पर लिखा हुआ है। और ये काफिर लिखा हुआ होगा उसके माथे पर। इसके पढ़ने के लिए मैट्रिक FA की डिग्री नहीं, इसके लिए सुभान अल्लाह कलमे और ईमान की डिग्री चाहिए। जो भी कलमे और ईमान वाला होगा काने दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा हुआ पड़ेगा, वो कहेगा मेरी बात कर, ये कहेगा तेरे ऊपर लानत अल्लाह की, मैं तुझे लानती और दज्जाल मानता हूं, मैं तुझे खुदा मानने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर कबीरा।
दूसरी बड़ी निशानी, एक आंख से काना होगा, माथे पर काफिर लिखा होगा। और तीसरी बड़ी निशानी काने दज्जाल के झूठे होने की। आप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नबी होने का दावा करेगा। और याद रखो मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबी होने का दावा करे बोलिए वो मुसलमान है। वो कादियान वाला हो या इसराइल वाला हो, कोई भी हो, काना दज्जाल हो, बड़ा हो या छोटा हो, जो हुजूर के बाद नबी होने का दावा करे बोलिए मुसलमान है, बोलिए बोलिए मुसलमान है। और जो अल्लाह के बाद, हम तो कहते हैं अल्लाह एक है, जो अल्लाह के अलावा और कोई आदमी खुदा होने का, रब होने का दावा करे, ये मुसलमान हो सकता है? अल्लाह के बाद इलाह कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुदा होने का दावा करेगा काना दज्जाल, यहूदियों का लीडर, जिसको यहूदी अपना लीडर मानते हैं, वो अल्लाह होने का दावा करेगा, कहेगा मैं खुदा हूँ। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी बात तो तुम याद रखते हो, याद रखो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा और कोई खुदा, अल्लाह के अलावा और कोई खुदा। तो ये चार अलामतें याद रहेगी इंशाअल्लाह। काने दज्जाल की चार अलामतें याद रहेगी, इसलिए कि अब दज्जाल का जमाना करीब है, वो बदबख्त आने वाला है। हम पहले से उसके लिए तैयार रहे इंशाअल्लाह। और वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम यहूदियों के खिलाफ भी जिहाद करेंगे, हम यहूदियों के बाप काने दज्जाल के खिलाफ भी जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। काने दज्जाल के साथ लड़ाई मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और देख लेना, तुम तो कहते हो ना वो हमारा लीडर है, उसका अंजाम भी हम देख लेंगे इंशाअल्लाह, जैसे तुम्हारा अंजाम देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। काना दज्जाल, ये तीन अकीदे हो गए। चौथा अकीदा हम मुसलमानों का है ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक। हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है कि एक यहूदी बादशाह था, उसके मुशीर और उसके वजीर उसके कान भर रहे थे। जी देखो ना, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी है, तौरात हमारी किताब है, और ये ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नई किताब की बात करता है, अपने लिए नबी होने की बात करता है। ये तो हमारे दीन का नुकसान करेगा, और दीन का नुकसान करने के साथ साथ ये आपकी कुर्सी के लिए भी नुकसान करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन्होंने भड़काया। अब पहले तो बादशाह इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन आपको पता है ये बादशाह नो कदा कुर्से डेरा अजीज है ना, जब कुर्से जब हुकूमत का सऊल नशी। बादशाह ने कहा अच्छा मेरी हुकूमत भी चली जाएगी? उन्होंने कहा आपकी हुकूमत और कुर्सी को भी खतरा है। बादशाह ने 8 या 9 पुलिस वाले यहूदी भेजे और कहा कि जाओ ईसा अलैहिस्सलाम जहां पर भी है उनको पकड़ो और उनको फांसी दो, उनको सलीब पर लटकाओ, उनको फांसी दे दो। 8 या 9 पुलिस वाले आए। जिस मकान में ईसा अलैहिस्सलाम रिहाइश पजीर थे, जिस कमरे में ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, अल्लाह का कुरान कहता है यहूदी शुरू से ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। आज हमें बड़ा अफसोस होता है जब अमेरिका ईसाई होकर इसराइल और यहूदियों की गोद में जाकर बैठता है। और बेगैरत अमेरिका और ये यहूदी तो वो पलीद कौम है जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, जिन्होंने हजरत मरियम के दामन पर ताला लगाया और इल्जाम लगाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िना और गुनाह की पैदावार है। तुमसे बड़ा बेगैरत की दुनिया कायनात में कोई नहीं होगा। वो तुम्हारा नबी को ज़िना की पैदावार कहे, ईसा अलैहिस्सलाम को गुनाह की पैदावार कहे, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर ज़िना का इल्जाम लगाए, और तुम उनकी ताईद और उनको सपोर्ट करने के लिए आज अपने बाप के पास वहां इसराइल के पास जाकर पहुंचे। मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका से बड़ा बेगैरत दुनिया में कोई नहीं। बोलिए बोलिए, अमेरिका से बड़ा बेगैरत दुनिया में ये बड़ा बेगैरत अमेरिका। ये आज के दुनिया के ये बड़े बड़े ईसाई हुक्मरान बड़े बेगैरत है।
इसलिए कि वो तुम्हारे नबी को जिना की पैदावार कहता है और तुम जाकर उन्हीं को सपोर्ट करते हो। अब तो हम मुसलमानों को खुदा की कसम, हमारा कुरान और हमारा इस्लाम 1400 साल से ईसा अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का चौकीदार है, हजरत मरियम की इज्जत और पाकदामनी का चौकीदार है। हमारा अकीदा ये है हजरत मरियम इतनी पाकदामन खातून है कि अगर वो अपने दामन और अपने कपड़े ढीले करके न छोड़े तो जिब्रील अलैहिस्सलाम समेत सारे फरिश्ते वुजू करने के लिए बैठ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने हजरत मरियम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी अजमत और ऐसी शान अता फरमाई है। हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। हजरत माई मरियम हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस और अजीम खातून है। लेकिन शर्म अमेरिका को आनी चाहिए जो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम पर इल्जाम लगाते हैं। ये यहूदी, ये ईसाई, ये अमेरिका जाकर उन्हीं की गुट में बैठ रहा है। क्या ख्याल है इस अमेरिका? हजरत मुफ्ती से दामत बरकातुहू मौलालिया तशरीफ आवरी का टोर उधर के इस्तिकबाल हो गई। दोनों अलू शख्सियत पहला जलबान दे जमुन झगड़ा दे जे खत्म नबूवत चौक तरागले। नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, अकाबिरीन खत्म नबूवत, गाजियान खत्म नबूवत, शुहदा खत्म नबूवत, आलमी मस्जिद खुदा खत्म नबूवत। नारा तकबीर, नारा तकबीर। बस हजरत तशरीफ ले आए हैं, बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। कुरान और इस्लाम और मुसलमान और खुद पैगंबर इस्लाम हमारे नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियों से हजरत मरियम की पाकदामनी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमतों का पहरा और चौकीदारा कर रहे हैं। और यहूदियों ने हमेशा हजरत मरियम की पाकदामनी पर इल्जाम लगाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुनाह की पैदावार करार दिया। तो फिर यहूदियों और ईसाइयों का इत्तेहाद बनता है। यहाँ पर तो इत्तेहाद करना इनकी बेगैरती की अलामत होगा। ये किसी गैरतमंद आदमी का काम हो सकता, ये बेगैरत कौमों का काम हो सकता है। वो तुम्हारे नबी को गाली दे और उन पर इल्जामात लगाए और तुम उन्हीं को जाकर सपोर्ट करो और मुसलमानों को ज़बह करो, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर बमबारियां करो, उनके अस्पतालों पर बमबारी करो और उनके स्कूलों पर बमबारी करो, उनकी मार्केटों और उनके मकानों पर बमबारी करो। मैं कहता हूँ कि अमेरिका से बड़ा बेगैरत फिर दुनिया के अंदर कोई नहीं। बोलिए, अमेरिका से बड़ा बेगैरत दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आओ, हम ईसा अलैहिस्सलाम की पाकदामनी के चौकीदार हैं, हम हजरत मरियम की पाकदामनी के चौकीदार हैं। हमारा अकीदा ये अहले सुन्नत वल जमात का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का अकीदा ये है कि यहूदियों ने बादशाह के कान भरे कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे दीन को बदल देंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आपकी हुकूमत को खत्म कर देंगे। बादशाह के कान भर गए। बादशाह ने 8 या 9 पुलिस वाले भेजे यहूदी कि जाओ ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के फांसी दे दो। जब वो आए ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए दरवाजा खटखटाया, अल्लाह का कुरान कहता है वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम का बॉडीगार्ड बना दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जाते यहूदियों की तरफ से खतरा था। जहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम जाते वहां साथ साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जाते ताकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान न पहुंचा सके।
चुनाचे जब यहूदी गिरफ्तार करने के लिए आए, दरवाजा खटखटाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी, अब ये यहूदी आपको कत्ल करने के लिए आ गए हैं, लिहाजा जल्दी करो, गुस्ल करो, कपड़े बदलो, अपने अल्लाह के पास चलते हैं, आसमानों पर अल्लाह से मुलाकात करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, कपड़े बदले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के लिए तैयार हुए। उधर यहूदियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम खुदाई जहाज, एक खुदाई तैयारा बनके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और यहाँ से उड़ान ली और सीधे आसमानों पर चले गए। आज भी कुरान की तफसीर के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों के दूसरे आसमान पर, कौन से आसमान पर? दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जावेद मौजूद है और कयामत से कबल ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। बोलिए कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम इंजील की तबलीग नहीं करेंगे, कुरान की तबलीग करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। ये नबी कोई सरकारी ओहदा नहीं है कि ओहदा मिलने के बाद रिटायर हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम या कोई भी नबी जिनको अल्लाह ने नबी बनाया है वो हमेशा नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे होंगे नबी, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ेंगे, कुरान हुजूर का पढ़ेंगे, हुजूर के दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे। और जो ईसाई मुसलमान हो जाएंगे उनको छोड़ देंगे, जो ईसाई मुसलमान नहीं होंगे उन्हें कत्ल कर देंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम का असल जो मिशन होगा वो यहूदियों के खिलाफ जिहाद करना होगा और काने दज्जाल को कत्ल करना। आज जो यहूदी मस्त हुए फिर रहे ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बच्चों तुम कब तक बचोगे? अनकरीब ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं और शहीद ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे, ये चिराग बीबी का बेटा मिर्जा कादियानी जेली और डुप्लीकेट मसीह और ईसा नहीं, असली मसीह और ईसा आसमानों से तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों के सहारे तशरीफ लाएंगे। एक फरिश्ता दाईं तरफ होगा, एक फरिश्ता बाईं तरफ होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके ऊपर हाथ रखे होंगे, आसमानों से तशरीफ लाएंगे। शाम के अंदर जो जामिया मस्जिद दिमश्क है, दिमश्क की जामिया मस्जिद के पास हदीस पाक में आता है, इंदा मनारतिल बैज़ा, दिमश्क की जामा मस्जिद के सफेद मीनारे के करीब, वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे। जमात खड़ी हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी, इमाम महदी मुसल्ले पे होंगे, अल्लाह अकबर कहने लगेंगे। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम आंखों के सामने आसमानों से उतरते हुए नजर आएंगे। हजरत महदी कहेंगे जरा ठहर जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे हजरत महदी मुसल्ले से पीछे हटेंगे और कहेंगे ईसा आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ में आता है, यूं दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखेंगे और फरमाएंगे इस नमाज की तकबीर और इकामत आपके लिए कही गई है, ये नमाज आप पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम नबी होकर पीछे खड़े होंगे हुजूर की उम्मत की शान बताने के लिए कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की उम्मत की शान क्या है। आज हमें मिर्ज़ा कादियानी या इन दाएं बाएं को देखने की क्या जरूरत है? हम उस नबी के उम्मती है, खुदा की कसम। नबी भी अगर इस उम्मत में आएगा कलमा छोड़े हुजूर को पढ़े। इस उम्मत में अगर सच्चा नबी भी आएगा तो कलमा किसका पड़ेगा? मेरे तेरे नबी का पड़ेगा। हमें मिर्ज़ा कादियानी की तरफ देखने की क्या जरूरत है? वो तो है ही झूठा है, वो तो है ही दज्जाल है, वो तो है ही कज़्ज़ाब है। ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी है, लेकिन जब हुजूर की नबूवत के जमाने में आएंगे, हुजूर की खत्म नबूवत के जमाने में आएंगे, बोलिए कलमा किसका पढ़ेंगे? हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लोग कहते हैं जी ये पता नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि नहीं मानते, ये हजरत महदी को मानते हैं या नहीं मानते, ये काने दज्जाल के बारे में क्या कहते हैं। तुम एक की बात करते हो, हम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाले और हम मुसलमान क़यामत से पहले 3 शख्सियत को मानते हैं। शख्सियतें उनमें बड़ी मुबारक और बड़ी मुक़द्दस है और एक बड़ी लानती है।
सबसे पहले हजरत महदी आएंगे, वो भी बड़ी मुबारक हस्ती होंगी। और उनके बाद दूसरे नंबर पर ये काना दज्जाल आएगा जिसको यहूदी अपना लीडर मानते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हदीस पाक में आता है ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर काना दज्जाल ऐसे कमजोर होगा, ऐसे कमजोर होगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलना शुरू हो जाएगा, भागना शुरू हो जाएगा। उसको पता है मुझे ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, तो वहां से भागना शुरू होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो लुद का मकाम है, ये जो लुद का मकाम है, आज जहां इसराइल का एयरपोर्ट है, फरमाया यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ेंगे, उसे नेजा मारेंगे और वो काना दज्जाल यहूदियों का लीडर मर जाएगा। और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को कत्ल करेंगे। हदीस पाक में आता है एक एक यहूदी को चुन चुन के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, एक एक यहूदी को। हदीस पाक में आता है अगर कोई यहूदी डर के मारे दरख्त के पीछे छुपा होगा तो दरख्त कहेगा अय्युहल मुस्लिम हाज़ा यहूदियुन वराई फक्तुलहु, ए मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे पकड़ो, कत्ल करो। पत्थर के पीछे अगर कोई यहूदी छुपा होगा, अल्लाह के नबी की हदीस है, पत्थर कहेगा हाज़ा यहूदियुन उक़्तुलहु, ए मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल करो। एक वक्त आएगा पूरी रुए जमीन पे एक भी यहूदी नहीं रहेगा। बोलिए बोलिए एक भी यहूदी, बोलिए बोलिए एक भी यहूदी। हमारा दावा है आज भी अगर दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दिया जाए ना तो दुनिया में अमन भी कायम हो जाएगा, दुनिया की मईशत भी तरक्की करेगी। ये महंगाई का मसला या यहूदियों का है या यहूदियों के एजेंटों का। इन्होंने महंगाइयां बनाते हैं, जब भी यहूदी आते हैं ये मईशत के दुश्मन है, कारोबार के दुश्मन है, ये महंगाइयां बनाते हैं, ये यहूदियों का तरीका है। आज अगर यहूदियत दुनिया से खत्म हो जाए, दुनिया में लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, दुनिया में महंगाई भी खत्म हो जाएगी। अगर महंगाई का खात्मा चाहिए और बदअमनी का खात्मा चाहिए तो फिर यहूदियत का दुनिया से खात्मा करना होगा इंशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब यहूदियत का खात्मा होगा, हदीस पाक में आता है मईशत इतनी तरक्की करेगी, इतनी तरक्की करेगी, अमन का ऐसा जमाना आ जाएगा। फरमाया कि एक छोटी सी बच्ची शेर के मुंह में दो जबड़ों में यूं हाथ डालेगी, शेर की मजाल नहीं होगी कि उसका हाथ चबा सके। अल्लाह अकबर, ऐसा अमन का जमाना आएगा। क्यों? यहूदियों का खात्मा हो जाएगा। ये यहूदी दुनिया की बड़ी मनहूस और बड़ी पलीद कौम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोटे छोटे बच्चे सांपों से खेलेंगे, सांप की मजाल नहीं होगी कि उनको डंग मार सके। ऐसा अमन का जमाना होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ऊँटनी पूरे खानदान को दूध देगी, एक बकरी छोटी फैमिली को दूध देगी, पूरी फैमिली को उसका दूध काफी हो जाएगा। एक ऊँटनी एक मोहल्ले को, एक बड़ी कौम को दूध देगी, वो सारी कौम को काफी हो जाएगा। फरमाया ज़कात देने वाले ज़कात अपने थैलों में डाल के फिरेंगे, कोई ज़कात लेने वाला आ जाए, किसी को हम ज़कात दे दें, फरमाया जिससे भी कहेगा ज़कात ले ले, वो कहेगा जा जा अपना काम कर, मेरे पास अपना माल बहुत है, तुझे मैं कोई गरीब नजर आ रहा हूँ, मुझे तेरी ज़कात की कोई जरूरत नहीं, ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहे। आज जो दुनिया में बदअमनी है, कल तक उलमा कहते थे यहूदी बड़े बड़े बदमाश हैं, हमारे लोग यकीन नहीं करते थे, ये तो उलमा वैसे ही कहते हैं। आज देख लिया आपने फलस्तीन के अंदर इसराइल यतीम मासूम बच्चों पर कैसे बमबारी कर रहा है, अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, स्कूलों पर बमबारी कर रहा है। यहूदी दुनिया की बदमाश और दहशतगर्द कौम है और इंशाअल्लाह हम इनसे भी लड़ेंगे और इनके बाबा, इनके बाप, इनके पलार, वो काने दज्जाल से भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लड़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक यही अकीदा बयान करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा जावेद आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमानों पर जिंदा है, क़यामत से कब आएंगे। अल्लाह ने उन 8 या 9 पुलिस वाले जो यहूदी आए थे, अल्लाह ने उनमें से एक की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की बना दी। ये जब दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए
अपने साथी को पुलिस वाले को पकड़ लिया। उसने कहा खुदा का वास्ता है, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहा है, तुम ईसा हो, तुम्हारी शक्ल हमारे पुलिस वाले जैसी नहीं है, तुम तो हमारे साथी नहीं हो, तुम तो ईसा हो। वो खुदा के वास्ते देता रहा। पुलिस वाला यहूदी, इन्होंने उसी यहूदी को पकड़ के फांसी दे दी। जब फांसी दे दी, बाद में कहने लगे यार ये क्या हुआ, हमने तो अपने साथी को फांसी दे दी। कहने लगे नहीं यार, शक्ल देखो, इसकी शक्ल तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। कहने लगे यार अगर इसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है तो हम तो 9 आए थे, हम 8 हैं, वो 9वां किधर गया? कहने लगे ओ जालिमो, तुमने अपने साथी को फांसी दे दी, अपने पुलिस वाले को। नहीं यार, इसकी शक्ल ऐसी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ौलिहिम, और यहूदियों का ये दावा, इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया, ये उनका दावा है। छठा पारा दूसरा रुकू, अल्लाह का कुरान कहता है इनका ये दावा गलत है। वमा क़तलूहु, यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल कर सके। वमा सलबूहु, और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी नहीं दे सके। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन मामला खल्त-मल्त हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हुआ। वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही, और जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं, लफी शक्किन मिन्हु, वो शक में पड़े हुए हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, इनके पास कोई पक्की दलील नहीं है, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्नि, मगर अपने ख्यालात, अक्ल ख्यालात दी, अक्ल नजरियात दी। पखा खबर और सरनिश्ते जमुंग ईसा अलैहिस्सलाम वजल दे, ईसा अलैहिस्सलाम मुकतल कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किए, वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला खल्त-मल्त हो गया। अल्लाह का कुरान आगे कहता है वमा कतलू यकीना, यकीनन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल कर सके। आप भी कहें यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल कर सके। ये मेरा मुफ्ती साहब का, मौलाना बशीर खान साहब और आलमी मजलिस या जमीयत उलमा इस्लाम के इन बुजुर्गों का अपना नजरिया नहीं, कुरानी अकीदा है। जो इस अकीदे को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, काफिर है। बोलिए बोलिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा नहीं मानता मुसलमान है। बोलिए बोलिए, जो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा नहीं मानता मुसलमान है नहीं है, वो काफिर है। तो अल्लाह के कुरान का इनकार है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कतलू यकीना, यकीनन यहूदी, पखा खबर आए, पखा खबर आए, यकीनी खबर आए, यकीनन पश्तो में भी कहते हैं, यकीनन उर्दू में भी कहते हैं, अरबी में भी कहते हैं। वमा कतलू यकीना, यकीनन यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल कर सके। अल्लाह जी, ईसा अलैहिस्सलाम इसी घर में तो थे, इसी कमरे में तो थे, फिर वो किधर गए? अल्लाह फरमाते बर्रफाउल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जावेद अपने पास उठा लिया। ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जावेद जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आसमानों पर ये कादियानी रात में मेरा शुगर ना अगोल से मलई साहब, ये ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर कैसे चला गया? साइंस तो कहती है कि दरमियान में कुर्रा हवाइया है, वहाँ हवाई हवा है, जो चीज जाती है अटक जाती है, नीचे आती है ना ऊपर जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो वहाँ जाके अटक गया होगा। और साइंस कहती है कि आगे एक कुर्रा है, एक एरिया है, वहाँ कुर्रा नारिया है, वहाँ आग ही आग है, और ही और है, जो चीज जाती है वहाँ जल जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां से कैसे गए? और साइंस कहती है कि आगे कुर्रा ज़महरीर है, वहां ठंडक है, बर्फ जमी हुई है फ्रिज की तरह, वहां जो चीज जाती है जम जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां से कैसे चले गए? मैंने कहा एक कादियानी लानती, हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए। कहने लगे वाह मौलवी साहब, पंजा सट्टो, आप पहले मौलवी साहब हैं जो कहते हैं कि हमारा तो अकीदा ही नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए, वरना जो मौलवी मिलता है, तबलीगी मिलता है, कहता है ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर है। मैंने कहा बच्चों अगली बात भी तो सुनना, हमारा अकीदा ये नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद से चले गए या कोई कमजोर सा मौलवी ले गया। तुम कहो जी मौलवी साहब कैसे ले गए? दरमियान में कुर्रा हवाइया है, कुर्रा नारिया है, कुर्रा ज़महरीर है, उन कुर्रों को कैसे क्रॉस किया? ये इलाके कैसे क्रॉस किए? मौलवी साहब आप कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ले गए? साइकिल पर बिठा कर ले गए, मोटरसाइकिल पर ले गए, गाड़ी पर ले गए, हवाई जहाज में ले गए? मैंने कहा ये सवाल हमसे न कर, जाने वाले ईसा अलैहिस्सलाम है, ले जाने वाला अल्लाह है। बोलिए बोलिए, ले जाने वाला मौलवी नहीं, आसमानों पर ले जाने वाला कौन है?
अल्लाह है, ये अल्लाह से पूछो कि अल्लाह कैसे लेंगे। मुझे पता है कादियानी दुनिया का बड़ा काफिर और बेईमान है, लेकिन इस आयत को कादियानी भी मानता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। फिर कादियानी को भी नाक रगड़ के मानना पड़ेगा कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर ले गया। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एक कादियानी कहने लगा जी 2000 साल हो गए तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां खाते कहां से? मैंने कहा तो तूने कोई आसमानों पर हुक्म डालना है जाके, ईसा अलैहिस्सलाम खाते कहां से होंगे? एक कादियानी कहने लगा जी ईसा अलैहिस्सलाम पेशाब कहां करते हैं, कज़ाए हाजत कहां करते हैं? मैंने कहा वहां से एक पाइप लगा हुआ है, वो सीधा मिर्ज़े कादियानी की कब्र और उसके मुंह में है, जब भी कज़ाए हाजत करते हैं सीधा मिर्ज़े कादियानी के मुंह में आ जाता है। कुरान के मुकाबले में अकली घोड़े दौड़ाते हो, बदमाशी करते हो, सालमो काफिरो। अल्लाह के कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, अल्लाह मेजबान है, ईसा अलैहिस्सलाम मेहमान है। आज मैं यहाँ मेहमान बन के आया हूँ पंजाब से, सरगोदा से। ये हजरात जाने, खाना जाने, चाय जाने, मुझे तो न खाने की फिक्र है न चाय की फिक्र है। अगर मैं आप गैरतमंद पठानों के इलाके में भूखा और प्यासा नहीं रह सकता, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का रहमान का मेहमान है। रहमान भी ईसा अलैहिस्सलाम को कभी भूखा प्यासा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। कादियानियों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों पर जिंदा जावेद है। बोलिए बोलिए जिंदा जावेद है। हम जो कादियानी को काफिर कहते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के कायल हैं, और जो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा न माने, वफात माने, ऐसा शख्स मुसलमान, बोलिए ऐसा शख्स मुसलमान। बल्कि हमारे लाहौर में तो वो लाहौर में एक अल-फजल कूलर वाला है, वो कादियानी है। उसके पास पता नहीं किसी इलाके का कोई पठान दोस्त जो है ना, पख्तून दोस्त, वहां जाके मुलाजिम हो गया। हाँ जी, अब वो मुसलमान भी और साथ में पठान भी है। करंट डबल हो गया, करंट डबल हो गया, ईमान का करंट डबल हो गया। कादियानी 2 घंटे दिमाग खाया, कहने लगा और तुम और तुम्हारे मौलवी जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं, ये कैसे हैं, ये अकल नहीं मानती, कुर्रा हवाइया है, कुर्रा नारिया है, कुर्रा जमहरीर है, फलां है फलां है फलां है। 2 घंटे बाद कहने लगा खान साहब कोई बात समझ आया? कहने लगे हमें तुम्हारा कोई बकवास नहीं समझ आता। घंटा एक फिर दिमाग खाया, कहने लगा खान साहब, मिर्ज़ाई कहने लगा, कादियानी कहने लगा, मैंने जो तुम्हें कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गया कोई बात समझ आया? कहने लगा हमें तुम्हारे बकवास नहीं समझ आता। कहने लगा चलो खान साहब बात मुकदी मुकाइए, आखिरी बात करते हैं, एक बात करते हैं, बात खत्म करते हैं। कहने लगे तुम और तुम्हारे मौलवी जो कहते हैं, तबलीग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर है, तो अल्लाह ताला ने कोई ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आसमानों पर क्वार्टर बनाया हुआ है? आगे भी पख्तून था, कहने लगा ओ खाना खराब का बच्चा, तुम जो माँ के पेट में रहती थी तुम्हारा बाप ने क्वार्टर बनाई थी। तुम अगर इतना छोटा सा पेट में रह सकती है तो इतना बड़ा आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं रह सकता? और तुम हमारा ईमान खराब करेगा। हम तुम्हारे मुलाजमत नहीं करता, तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुम्हारा मुलाजमत पर लानत हो, हम अपना ईमान बचाता है, उसकी मुलाजमत छोड़ गया। गैरत बड़ी चीज है। मैंने कहा ऐसी पक्की दी ना, ऐसी पक्की दी, इंशाअल्लाह मिर्ज़ाई का बाप भी याद रखेगा। आइंदा किसी मुसलमान और मुसलमान भी हो, पठान पंगा नहीं लेना। तौबा करेगा कि नहीं करेगा? तौबा करेगा कि नहीं करेगा? लगाओ खाना खराब का बच्चा, तुम जो माँ के पेट में रहती थी तुम्हारा बाप ने क्वार्टर बनाई थी, तुम जो वहां पर जिंदा रह सकता है, 9 महीने जिंदा रह सकता है, तो इतना बड़ा खुला आसमान है, वहां ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जिंदा रह सकता? बोलो मुसलमानों, हमारा अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों पर जिंदा जावेद मौजूद है, और क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम आंखों के सामने आसमानों से उतर नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जब गए थे उन्होंने ताजा ताजा गुस्ल किया था, उनकी जुल्फों से पानी टपक रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनकी जिंदगी को वहीं रोक दिया है, फरमाया जब उतरेंगे वही गुस्ल का पानी उनकी जुल्फों से टपक रहा हो। तुम तो कहते ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे कहां से, ईसा अलैहिस्सलाम पीते कहां से, ईसा अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत कहां करते, ईसा अलैहिस्सलाम के नाखून बड़े हो गए होंगे, वो नाखून कहां से कटवाते? अरे पलीतो, मेरा अकीदा तो ये मेरे नबी की हदीस है, ईसा अलैहिस्सलाम जो गुस्ल करके गए थे उनकी जुल्फों का पानी भी नहीं खुश्क हुआ।
बोलिए बोलिए, ईसा अलैहिस्सलाम की जुल्फों का पानी भी खुश्क नहीं हुआ है। ये हमारा अकीदा है। क्या ख्याल है? इन यहूदियों और कादियानियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, भरपूर जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, पुख्तूनों की तरह जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, गैरतमंद मुसलमानों की तरह जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इस जंग का हिस्सा ये भी है, जैसे हम शैतान का बाइकाट करते हैं, इसी तरह आज के दौर में हम कोक और पेप्सी का यहूदियों का भी बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। यार ये बड़ी बेगैरती है। एक तुम्हें आज पेशावर वालों को सलाम करने आया हूँ, मैंने मोबाइल पर वो तस्वीर देखी यहाँ के गैरतमंद मुसलमानों की, कि यहाँ का जो इस्राएली होटल है मैकडोनल्ड, उसकी तस्वीर आई कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां सामने कनातें लगी हुई हैं, जैसे ये कनात लगी है, और मैकडोनल्ड पेशावर का जो मैकडोनल्ड उसको पक्का बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गैरतमंदों की सरजमीन है, यहाँ पे यहूदियों का होटल चल सकता। सलाम है आपकी अजमतों को, लेकिन जैसे मैकडोनल्ड बंद हुआ है इसी तरह से और पेप्सी का भी बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम तो यहूदियों की बोतलें हैं, यहूदियों की प्रोडक्ट्स है, इससे बड़ी मुनाफिकत और बेगैरती कोई नहीं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों पर यहूदी जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और यहूदियों को सपोर्ट करें, ये बेगैरती और मुनाफिकत है। हमें बेगैरती और मुनाफिकत नहीं आती, हम गैरतमंद भी है और हम मुखलिस मुसलमान है, हम मुनाफिक नहीं है। आज के बाद हम तमाम यहूदियों की प्रोडक्ट्स का वक्त ही नहीं, हमेशा के लिए बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मुसलमान याद करेंगे इंशाअल्लाह, हम यहूदियों और उनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। इस दौर का जिहाद है, हम वहां जाकर जिहाद नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट तो कर सकते हैं। तमाम अहबाब वादा करें कि हम यहूदियों की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमने बाइकाट करके मिर्जाइयों को यहाँ से खत्म किया है, इंशाअल्लाह हम बाइकाट करके यहूदियों का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और अकाबरीन अगर फलस्तीन के लिए चंदे की अपील करेंगे, चंदा भी देंगे। और सोशल मीडिया इस दौर का बड़ा हथियार है, सोशल मीडिया पे हम अपने फलस्तीनी मजलूम मुसलमान भाइयों की जंग लड़ेंगे, यहूदियों को जलील करेंगे इंशाअल्लाह, इसराइलियों को यही जलील करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्या इस जंग में आप भी यहूदियों के शाना, यहूदियों के खिलाफ अपने फलस्तीनियों के शाना बशाना, मस्जिद अक्सा के शाना बशाना खड़े होकर, क्या एक इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली है, मुझे किसी ने कहा, वो कहने लगा ये बैतुल मुकद्दस यहूदियों को दे दो, ये यहूदियों का है, यहूदियों को दे दो। मैंने कहा यहूदियों का कहां से आया? हमने तो यहूदियों से लिया ही नहीं, हमने तो ईसाइयों से लिया है। लिहाजा यहूदियों का हक नहीं बनता कि वो हमसे बैतुल मुकद्दस का मुतालबा करे। हमने बैतुल मुकद्दस यहूदियों से नहीं लिया, ईसाइयों से लिया है, और ईसाइयों से भी जबरदस्ती नहीं लिया। ईसाइयों ने खुद चाबियां हवाले की है कि हमारी किताबों में लिखा है कि उमर, जब मुसलमानों का अमीर उमर होगा उस वक्त चाबियां बैतुल मुकद्दस की उनके हवाले कर देना, क्योंकि तुम जंग लड़ोगे भी तो तुम्हें फतह नहीं मिलेगी, शिकस्त मिलेगी। ईसाइयों ने खुद हजरत उमर के हवाले किए चाबियां, और अगर हम जबरदस्ती भी ले लें हम फिर भी नहीं देंगे। ईसाइयों के तौरात मनसूख हो गई, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन बाइबल मनसूख हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन मनसूख हो गया। अब क़यामत की सुबह तक कौन सा दीन चलेगा? इस्लाम। कौन सा दीन चलेगा? आज इंजीनियर कहता है कि बैतुल मुकद्दस यहूदियों को दे दो। मैंने कहा तख्फुल मोरवर का, अखबुल कोरवर का, अरशवर तवर यहूदियान तवर का, मुंखो शहादत अखबजान शहादत और कत्ल पे कोलेशु द बैतुल मुकद्दस यहूदियान तो निशो वाला कोल। सीधा खबर, हम मर जाएंगे बैतुल मुकद्दस यहूदियों के हवाले, क्योंकि ये बैतुल मुकद्दस वो सरजमीन है, मुल्क जो होता है, धरती जो होती है वो लोगों की माँ हुआ करती है, वो अपनी गोद में लोगों को लिए फिरती है। इसलिए बैतुल मुकद्दस ने नबियों को अपनी गोद में लिया है। ये नबियों की सरजमीन और नबियों की धरती है। हम नबियों की धरती यहूदियों के हवाले नहीं कर सकते। तू अपना घर बार और अपना मोर और अपना सब यहूदियों के हवाले कर दे, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हम कट जाएंगे बैतुल मुकद्दस यहूदियों के हवाले
बोलिए बोलिए बैतुल मुकद्दस यहूदियों के हवाले। अल्लाह करीम हमें मिर्ज़ाइयों के खिलाफ भी और यहूदियों के खिलाफ भी इस जद्दोजहद में भरपूर गैरत के साथ किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।